तो आप लोग को गुड मॉर्निंग। तो आप लोग बताइए कैसे हैं? आप लोग को भी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर स्टडी कर रहे होंगे। तो आप लोग को 9th का 2-3 दिन से फिर से वीडियोस नहीं आ रही थी, क्लास नहीं ले पा रहे थे, इसी कारण चलिए आज हम लोग फिर से मैथ क्लास 9th को लेकर आए हैं एनसीईआरटी को। और एनसीईआरटी क्लास 9th में प्रश्नावली 2.3 यानी कि हम लोग पॉलिनोमियल स्टार्ट किए थे, है ना, बहुपद, उसका अध्ययन करते हुए हम लोग 2.1 2.1 पढ़ लिए, सॉरी 2.1 2.2 और आज प्रश्नावली 2.3 को अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना क्लास को लेट किए हुए शुरुआत करते हैं। आप लोग भी शांत रहोगे और सीखोगे। चलिए देखिए, शांत रहिए, हल्ला कीजिएगा तो फिर ही आएगा कैमरा में। चलिए देखो तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं भागफल और शेषफल निकालने के लिए, है कि नहीं। बचपन से हम लोग ऐसे देखो, बचपन से देखे हैं, मान लीजिए 7 से 8 9 5 डिवाइड दे रहे हैं, है ना, बचपन से ही सीख रहे हैं कि नहीं। चलिए बताइए तो पहले क्या करते हैं, एक अंक बताओ, 8 से कम या ज्यादा या बराबर। हमेशा डिवाइड में क्या लगाते हैं बताइए तो, कम या बराबर, है ना। चलिए लगाइए, 8 आएगा, बराबर तो नहीं आता, कम आएगा। 7 से कम कौन आएगा, 7 कम है, सॉरी 8 से कम 7 एक बार में, है ना। अब बताइए 8 में से 7 गया था, यहाँ पे घटाएंगे, अब उतारेंगे ना। चलिए उतार लीजिए, उतार लिए और फिर बताइए उतारेंगे तब लगाएंगे, है ना। बताइए क्या लगेगा, 14। अब 9 में से 4 गया था, 1 में से 1 गया था, है ना। अब बताओ 5 उतरेगा। अब बताइए 55 से कम कौन है जी, बताओ 49 कितना बार में, 7 बार में। हाँ, क्योंकि 8 बार में तो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा हम लोग लगाते हैं, है नहीं। ठीक है, चुप रहो, फिर हल्ला करोगे तो क्लास से निकाल देंगे। चलिए देखिए घटाइए, 15 में से 9 गया तब 6 और 4 4 0, ये खत्म। बताए शेषफल आपका कितना बच गया, शेषफल सभी लोग जानते हो कि नीचे वाला को क्या बोलते हैं, शेषफल। अब अच्छा से देखना, देखो अच्छा से, डिवाइड एक ऐसा चीज है कि अगर आप 3 चीज जान गए तो वो चाहे कितना भी बड़ा हो आप कभी भी भूलोगे नहीं। शिवानी, रोमाली और वर्षा तीनों पिटाएगी, फिर शांत हो जाइए। देखिए फिर क्लास डिस्टर्ब होगा। वैसे सुनिए, डिवाइड में 3-4 चीज जान जाइएगा तो कभी गलत नहीं होगा, कितनों चाहे लंबा हो। ठीक है, सबसे पहली काम, हमेशा डिवाइड में हम कम लगाएंगे या बराबर, कभी भी ज्यादा नहीं लगाते हैं। दूसरा क्या करना है, लगाने के बाद कम या बराबर लगाना है, कम या बराबर लगाना है, फिर घटाना है और फिर उतारना है। बस ये तीनों प्रक्रिया है ये जी, है ना। कोई दिक्कत, बचपन से हम लोग तीनों प्रक्रिया करते ही आ रहे हैं। देखिए तो पहले कम या बराबर लगाते हैं ना, और लगाते हैं किस चीज में से, टेबल में से पहले कम या बराबर लगाते हैं, फिर घटाते हैं, फिर उतारते हैं, फिर वही प्रक्रिया। देखिए लगाना घटाना उतारना, फिर आगे लगाना घटाना उतारना, यही 3 प्रक्रिया है ये मेरे हम लोग को, है ना। देखिए तो कम या बराबर लगा दिए, फिर घटा दिए और फिर उतारे, और फिर उतार के फिर लगाएंगे, यानी तीनों प्रक्रिया बार बार चलते रहेगा, है ना। तो बताइए हम लोग सबसे पहले क्या करिए, लगा दिए, उसके बाद घटा दिए, उसके बाद उतार के फिर लगा दिए, बार बार यही प्रक्रिया, तो आपका डिवाइड बन गया। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, शेषफल। अब बताओ इसको क्या बोलते हैं, भागफल। कोई दिक्कत, बताइए बीच वाला को भाज्य, और बताइए तो 7 को क्या बोलते हैं, भाजक। कोई दिक्कत, हाँ नहीं, भाजक बराबर नहीं होता, भाज्य बराबर होता, अभी देते हैं फॉर्मूला। कोई दिक्कत इतना में, हाँ भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, अभी देते हैं। कोई दिक्कत, डिवाइड चाहे कितना भी बड़ा हो, तीनों प्रक्रिया करना है, कम या बराबर लगाना है, घटाना उतारना, फिर से कम या बराबर लगाना है, घटाना उतारना, बार बार प्रक्रिया, वो चाहे कितना भी बड़ा डिवाइड हो। इस तरह वाला को क्या बोलते हैं, भागफल, नीचे वाला को
शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। लीजिए, इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। और इस तरह वाला को भाजक। अब हम लोग फॉर्मूला एक जान जाएंगे, बताओ तो। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत? चलिए इसको डब्बा में बंद कर लेते हैं। देखो तो, चलो देखो, नीचे वाला को शेषफल, इधर वाला को भागफल, बीच वाला को भाज्य और इधर वाला को भाजक। तो बताइए भाज्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है? सब मिलके बताओ। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी ले लिए। चलिए हो गया होगा। चलिए तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर, अरे शोरगुल नहीं कीजिए, एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से, यानी कि निम्नलिखित आपका क्या बहुपद दिया हुआ, उससे क्या करना? भाग देना है ना, वही ना करना है। तो चलिए सबसे पहले पहलका के देख लेते हैं। पहलका को आप लोग बनाए हुए हैं शायद, लेकिन हम ऑनलाइन वाला को बता देते हैं, ठीक है? हाँ बताते हैं, वेट, लेकिन पहला दो विधि से बता देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं जी, चलिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोग देखोगे और आप लोग भी शांत रहोगे। कोई दिक्कत? जिनसे बन गया वो कृपया करके शांत रहें। सबसे पहले क्या करना है, जब आप लोग कभी भी हमेशा चर वाला सिर्फ डिवाइड बचपन से बनाते हुए हैं, अब आपका चर वाला मिल रहा है यानी कि XYZ वाला, तो समझिएगा अच्छा से, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको भाजक है नहीं है, तो भाजक वाला को फर्स्ट उतार लीजिएगा, और ये क्या है? भाज्य। तो भाज्य वाला को फर्स्ट को देखना है। फिर से भाजक वाला के देखिएगा फर्स्ट को और भाज्य वाला को फर्स्ट को देखना है। कोई दिक्कत? बाकी सबको भूल जाइए, बाकी सब के लिए क्या हो जाइए? अंधे। तो फर्स्ट इसका लेना और इसका लेना। अब बताइए तो जरा, भाजक को लीजिए और इसमें कितना से गुना करेंगे कि भाज्य के खाली सबसे पहले का आ जाए? तो सर जी ये x के पावर कुछ नहीं तो 1 है, या 3 है, तो के गो घटित है? तो सर जी 2 गो घटित है। अब बताइए, आप लोग बेसिक क्लास में बताए थे कि जब पद में पद से गुना करते हैं तो पदे रह जाता है ना, बेस समान, और गुना में तो पावर क्या होता है गुरु? जुटता है। 2 1 3 आ गया ना। तो बताओ भाजक के पहल का लेंगे, भाज्य के पहल का, बाकी सबको भूल जाइए। हमेशा पहल के लेके देखिएगा, पहल के लेके सॉल्व कीजिएगा, कभी गलत नहीं होगा। तो देखिए पहला लिया, अब इसमें सॉल्व कर रहे हैं कि कितना से गुना करेंगे कि क्या आ जाए? भाज्य के पहल का आ जाए, है ना। तो बताइए x स्क्वायर से करेंगे तो x क्यूब आ गया। अगर आप लोग को ये विधि नहीं आया समझ में, तो आप लोग ये देखो, बताओ तो, हमेशा भाज्य में तो हमेशा पहल के लेना है ना दोनों के, तो पहल का लीजिए। हमेशा भाज्य में किससे भागा देते हैं जी? तो सर जी भाजक से। भाज्य में किससे देते हैं? भाजक से। उतार लीजिए, उतार लिए। एक कर पावर कुछ नहीं था 1 है ना, लिखो चाहे नहीं लिखो। अब बताओ x के गो? 3 गो सर जी, 1 2 3 है ना। अब बताओ नीचे एगो बताइए ऊपर नीचे क्या करता है? 1 1 गया। बताओ x के गो बच्चा? 2 गो ना, तो x गुना x स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ना सर जी ना दिक्कत। काहे कि हमेशा भाज्य में भाजक से देते हैं डिवाइड, हमेशा भाज्य में भाजक से, इसीलिए हमारा x स्क्वायर आ गया। तो बताइए x में कितना से गुना करेंगे कि x क्यों आ जाए? तो सर जी x स्क्वायर आने, तो यहाँ पर देख लो डायरेक्टली, है ना। पद में पद से गुना करते हैं तो पद, और गुना में रहे तो पावर जुटता है। बेस समान, गुना में रहे तो पावर जुटता है, चाहे आप ही विधि से बना लो या ई विधि से। चलिए तो कितना से करेंगे? तो सर जी आप अभी ना बता दिए दोनों विधि, x स्क्वायर से, x स्क्वायर से। चलिए कीजिए, x क्यूब प्लस में x स्क्वायर, है ना। चलिए प्लस से तो, और हमेशा घटाते समय क्या करते हैं गुरु? चर वाला में घटाते समय क्या करते हैं? बताइए सब मिलके, बताओ घटाते समय क्या करते हैं? चिन्ह चेंज करते हैं। हाँ घटाते समय चिन्ह चेंज करेंगे।
तो ये प्लस है आगे कुछ नहीं तो क्या प्लस, ये तो हो जाएगा माइनस, ये भी क्या है प्लस था माइनस। अब बताओ प्लस माइनस गया, हाँ सर जी गया। अब बताइए तो इसका चिन्ह अलग है, इसका चिन्ह अलग है। हम बताया था कि जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो हमेशा घटाइएगा। घटाइए, 3 गो एक्स स्क्वायर है, 1 गो एक्स स्क्वायर है, तो क्या गो बचेगा सर जी? 2 गो बचता हुआ है ना। और हमेशा बड़ा वाला चिन्ह के लिख देना। देखो तो दोनों में से बड़ा कौन है? तो सर जी 3 गो एक्स स्क्वायर है, ये 1 ही गो एक्स स्क्वायर है, तो 3 वाला बड़ा हो गया, तो इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस। प्लस लिखो चाहे ना लिखो। चलिए अब जाऊंगे तो हम सब उतार दीजिए, कोई दिक्कत ना सर जी? कोई दिक्कत ना हुआ। चला अब आगे देखो, आगे देखिए सर जी आप बताए थे कि हर बार पहिलका के भाजक के पहिलका के ले लीजिएगा और भाज्य के पहिलका के। तो देखिए तो इसका पहिलका ले ले। अब बताओ इसमें कितना से गुणा करें कि भाजक के पहिलका आ जाए? चलिए कीजिए तो सर जी एक में कौची कौची घटी तबा, तो एक्स तो है अब एगो 2 घटी तबा आ एगो एक्स, यानी कि सिंपल ये कहा जाए कि जो जो घटेगा भाज्य को पूरा करने के लिए भाजक के पहिलका में वो आप अलग लगा दीजिएगा। तो सर जी एगो एक्स घटी तलवा एगो 2, तो ये बन जतवा 2x स्क्वायर। क्या बन जतवा? 2x स्क्वायर। तो कितना से करेंगे गुरु? तो 2x है ना। चलिए प्लस 2x है। और तो यहाँ तक नहीं समझ में आया तो देखिए भाज्य में हमेशा यानी 2x स्क्वायर में कितना से करेंगे? भाजक से कीजिए 2 गुना x गुना x, क्या कि x 2 गो है, x एगो नीचे। अब बताए x से x गया तो कितना बचा? 2x है ना। यहाँ भी 2x आता है, चाहे कोई विधि से बनाओ। चलिए कर लीजिए तो कीजिए 2x में x है तो 2x स्क्वायर है ना, प्लस 1 में 2x है तो सर जी 2x। काहे कि 1 में कोई भी संख्या से या कोई भी चर या अचर से गुना करते हैं तो वही हो जाता है जिससे आप गुना किए हो। कोई दिक्कत? मान लीजिए 5 से गुना कीजिए तो 5 ही रह जाएगा, 2x से गुना कीजिए तो 2x रह जाएगा है ना, 1 से जब गुना कीजिएगा तब। अब बताइए फिर से बताइए, घटा रहे ना तो घटाते समय क्या करेंगे? चिन्ह चेंज, प्लस है था माइनस, प्लस है था माइनस, अब दोनों गया। अब बताइए 3 में से 2 जाएगा, क्या कि अलग अलग चिन्ह रहेगा तो घटाएंगे। अब बताइए 3 में से 2 जाएगा था सर जी एगो बचते है ना। 3 गो एक्स में से 2 गो एक्स दे देता एगो एक्स, और हमेशा ज्यादा वाला के चिन्ह लिख दीजिए। तो ज्यादा प्लस वाला तो प्लस लिखो चाहे ना। अब 1 है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए तो सर जी आप बताएं कि भाज्य के पहिलका उठा लो और भाजक के पहिलका, और उठा के देखो कि कितना में गुना करेंगे भाजक के पहिलका में कि भाज्य के पहिलका आ जाए है ना। यानी कि x में कितना से गुना करें कि ओनली x आ जाए। तो सर जी सब तो हैया 1 से गुना कर दो ना, कोई फर्क ना पड़ते है ना। 1 से कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए तो कर दीजिए तो प्लस 1 से कीजिए। x में 1 से करेंगे तो x से रह जाता है ना, x में 1 से करेंगे तो x, और प्लस 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 1 में 1 से था 1 है ना। घटाते समय क्या करते हैं? चिन्ह चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। चलिए ये भी खत्म और ये भी खत्म, आपका 0 क्या हो गया? शेषफल। 0 क्या हो गया? शेषफल। ये आपका हो गया आंसर। कोई दिक्कत ना? दिक्कत। चला भाग के तरीका से बन गलवा सर जी? हाँ सर जी भाग के तरीका से बन गलवा। शेषफल कितना आ गया आपका? 0। आप लोगों को कोई दिक्कत ना? दिक्कत है ना। चलिए आप लोग बैठे हुए रहो, क्यों? क्योंकि आप लोग बनाए हुए पहिल का, हमको पता है। चलिए इसीलिए ऑनलाइन वाला को समझा दिए, ठीक। चलिए आप लोग हल्ला नहीं करोगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। अरे तुम लोग बनाए हुए ना, तो आप लोग को क्यों समझा? अरे पागली, क्लासवा आप लोग को बताया नहीं 2.3 बताया ना 3 क्वेश्चन, तो फिर चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे ऑनलाइन वाला में नहीं अपलोड किए थे बना के, इसीलिए। चलिए हो गया। अब जरा यहाँ पर ध्यान देना कि सर दूसर को जरा बनाओ तो ये तो ठीक है कि x - 1/2 से डिवाइड देवो है ना, डिवाइड देगो। लेकिन ये आपका अगर ऐसे बनाओगे ना तो बड़ा जाएगा। क्या जाएगा? बड़ा। तो इसके से अच्छा है क्या आप इसको 2 विधि से बना सकते हैं। कितना विधि से? 2 विधि से। अब आप लोग भी सीखो कितना विधि से बना सकते हो? 2 विधि से। एक तो आपका दिया हुआ है भागफल से बनाने के लिए, सॉरी किससे दिया हुआ? निम्नलिखित यानी बहुपद से दिया हुआ है डिवाइड देने के लिए, है कि नहीं? एक दे दिया है और इससे क्या करना है? भाग देना है। कोई दिक्कत? तो एक तो हम लोग जान गए कि भाग तरीका से बनाना है।
भाग के तरीके से। कोई दिक्कत? एक तरीका से ये बनाना है और दूसरा तरीका से जब ये से बनाएंगे तो ये सब क्या जाएगा, ये वाला चौथा और पांचवा ये सब लंबा जाएगा। क्या जाएगा? लंबा। तो इससे अच्छा ना बना के हम लोग दूसरा विधि उपयोग करेंगे। दूसरा विधि क्या उपयोग? शेषफल के अनुसार। कौन विधि से बनाएंगे? शेषफल परिमेय के अनुसार से। फिर से शेषफल अब आप लोग भी सीखोगे शेषफल परिमेय के अनुसार से इसके विधि से बनाएंगे। ठीक है, इसके विधि से ना बनाकर किसके विधि से बनाएंगे? शेषफल परिमेय के अनुसार के विधि से। कोई दिक्कत? चलिए सीखिए आप लोग भी। अब ध्यान दो, अगर आपकी हल्ला हुआ तो टकला फोड़ देंगे मार के सबके एकदम। चलिए तो हम लोग देखिए भाग विधि से अब नहीं बना के शेषफल परिमेय की विधि से बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाग विधि से करेंगे तो लंबा आ जाएगा, है ना। तो दूसरा विधि अपनाएंगे। बनाइए दूसरा विधि। तो सर जी कहाँ मिटा दिए? नहीं मिटा वो तो सिर्फ भाग दिए हुए थे ना। तो हम अभी ना बोले कि भाग विधि से अभी नहीं बनाना है, लंबा जाएगा। किसके विधि से बनाना? निशो, वर्षा, क्लास से बाहर कर देंगे। फिर आवाज आ रहा है इसमें, माइक में आएगा आवाज, सुनिए बात। चलिए हम लोग पहल का भाग तरीका से नहीं अब बना रहे हैं क्योंकि लंबा जाएगा आपका मेथड। कौन तरीका से बना रहे हैं? शेषफल परिमेय के अनुसार की विधि से। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए सीखिए एकदम बढ़िया से सीखो। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे कि माना अच्छा एक चीज और इससे के पहले से बता देते हैं आपको ताकि आप लोग और अच्छा से जान जाओ। अच्छा देखिए तो जरा, ऐसे है हाँ, मान लीजिए 2 में 4 5 से दिए डिवाइड, तो डिवाइड तो आप लोग क्या था कि सर जी 2 दूना के 4 हो गलवा, अब 5 2 दूना के 4 हो गलवा, है ना। कोई दिक्कत? लेकिन हम लोग जानते भी कि इसको भागफल, भाजक, शेषफल, राइट। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं QX। क्या बोलते हैं? QX। क्या बोलेंगे? ये आपको 9th में भी आ रहा और आएगा और 10th में भी। कोई दिक्कत? सुनिए, भागफल को क्या बोलते हैं? QX। अब शेषफल को बोलते हैं RX। क्या बोलते हैं? RX। क्या बोलेंगे? फिर से भागफल को क्या बोलेंगे? और बताइए शेषफल को? अब देखिए भाज्य को हम लोग बोलते हैं क्या? तो PX बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PX। और इसको बताइए, इसको बोलते हैं भाजक को GX। कोई दिक्कत? समझ गया? उतार लीजिए जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। हाँ ये वाला बताइए, इसको क्या बोलते हैं? भागफल को QX, शेषफल को RX। अब बताइए भाज्य को PX और भाजक को GX। हम इसी विधि से अभी बनाएंगे गुरु, इसी विधि से बनाएंगे। एकदम आसान विधि है, आप लोग खुद बना लोगे सब। ठीक है, भाग के विधि से बनाने से, क्योंकि भाग वाला मेथड लंबा जाएगा, हो सके कहीं सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में आपसे गलती भी हो, तो इसीलिए वो मेथड से ना बनाकर हम लोग शेषफल परिमेय के अनुसार से बनाएंगे। कोई दिक्कत? चलिए हो गया। चलो भागफल को QX, शेषफल को RX, भाज्य को PX और भाजक को GX। ठीक है, चलिए हो गया। हो गया तो चलो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि PX बराबर आपका क्या दिया हुआ है, उतार लिया ना। चलिए देखिए तो ये आपका क्या दिया हुआ है, ये क्या है? भाज्य है ना। अरे अच्छा से देखो, ये भाज्य दिया हुआ है ना, तो बताओ तो भाज्य को अभी क्या माने थे? PX बोले थे। तो हम भाज्य को, भागफल को ना QX बोले थे, भाज्य को PX। तो बताइए तो माना PX बराबर कितना है? बताइए तो सब मिलके x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब देखो, अब बताइए। चलिए पहलका से अब बनाएंगे। का है भाई? का है कि पहलका भागो विधि से बना लिया, अब शेषफल परिमेय के अनुसार से भी बनाएंगे। बनाइए। x + 1 = 0 रखने पर
x प्लस 1 बराबर 0 रखने पर अब यहाँ से x के मान आप लोग निकाल लोगे, निकालिए तो x बराबर इधर प्लस में तो उस तरफ माइनस में। बताइए x बराबर -1 आ गया। अरे भाई साहब देखो देखो ध्यान दो अच्छा से। भाज्य को हम यहाँ बताएं कि px बोलते हैं, भागफल को qx बोलते हैं, शेषफल को rx और बताइए भाजक को gx है ना। तो बताइए आपका px दे ले ना भाज्य, तो भाज्य को px माने थे, तो px बराबर इतना माना कि कोई दिक्कत। चलिए आगे। अब x प्लस 1 बराबर 0 ये क्या था गुरु? इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो मतलब ये क्या दिया हुआ है? gx दिया हुआ है, दे ले ना gx, कोई दिक्कत gx दे ले ना। तो ऐसे ना करे के मना तो ऐसू कर दा, तो जैसे मना वैसे कर दा। ठीक, मान लीजिए आप x बराबर 1 बराबर x प्लस 1 बराबर 0 नहीं रखे, तो ऐसे कर दीजिए कि एकरो में कि माना gx बराबर 0, gx बराबर 0। अब बताओ तो जरा gx में ना दे ले है कैसे? काहे कि हम लोग भागा कौची से देते हैं? भागा कौची से देते हैं बताइए तो? gx से देते हैं ना। भागा हम लोग यानी कि भाज्य को भाजक से देते हैं ना, डिवाइड। तो चलिए gx आपका दिया हुआ है कितना? x प्लस 1, तो gx x प्लस 1 और हम लोग gx बराबर 0 माने थे। अब यहाँ से x के मान नहीं निकालोगे? निकालिए तो प्लस में, तो ऊपर जाके बताओ। अब बड़े x बराबर -1 निकल गया। तो अब बताइए x बराबर जब -1 निकल गया तो हम लोग कौन विधि से बना रहे हैं? तो सर जी शेषफल परिमेय के अनुसार के विधि से बना रहे हैं ना। तो हम लोग लिख लेंगे, सब क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, आप लोग सभी में लिख लीजिएगा, हम सब में नहीं लिखेंगे। देखिए कैसे, शेषफल परिमेय के अनुसार नहीं जाएगा लॉन्ग, देखिए ना ऐसे गलत भी नहीं होगा। शेषफल ओनली हम पहलगा में लिखेंगे, आप लोग सब में लिख लीजिएगा, ठीक है। शेषफल परिमेय के अनुसार px बराबर कितना दिया हुआ था? x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को gx बराबर कितना था? x प्लस 1 से भाग देने पर। चलिए अब सुनिए, x बराबर -1 आया ना, तो बताइए x के जगह पर क्या लिखेंगे? x के जगह पर क्या लिखेंगे? क्या कि -1 आया तो x के जगह पर -1। अब सुनिए, जो भी x के मान आया है वो px के टोटल के मान पर पुट कर देंगे, रख देंगे मान, तो आपका जो सॉल्यूशन होके आएगा वो आपका आंसर। देखिए कैसे, हाँ बनाना। देखिए p इंटू एक्स पर बताए तो x के मान कितना है गुरु? तो सबसे पहले उतार लेते हैं, एकदम आसान है नहीं बोला विधिया। x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए x के जगह पर क्या था? -1, तो x जहां x है वहां -1 रख दो, तो -1 के क्यूब प्लस 3 गुना -1 के होल स्क्वायर, 3 गुना -1 प्लस में 1। कोई दिक्कत? अब सुनिएगा, -1 के क्यूब, अगर कोई भी संख्या आपका माइनस में हो, अगर कोई भी संख्या माइनस में है और उसका पावर अदर यदि सम संख्या हो, कौन सम संख्या, तो वो हमेशा नेगेटिव वाला पॉजिटिव आता है। क्या आता? पॉजिटिव। कोई दिक्कत? क्या आएगा? पॉजिटिव, है ना? क्या आएगा? अब बताओ, अगर माइनस में संख्या हो उसका पावर क्या दिया हुआ? विषम संख्या। क्या दिया हुआ? विषम संख्या। तो बताइए किस चीज में आता है? तो माइनस आपका नेगेटिव रह जाएगा। कोई दिक्कत ना। तो बताइए तो संख्या है माइनस में, हाँ लीजिए बताइए, संख्या माइनस में और उसके पावर सम संख्या के विषम संख्या, तो क्या आएगा? नेगेटिव में सर जी। तब -1 को 3 बार गुना करो, -1 तो बताइए क्या आ जाएगा? -1। कोई दिक्कत? नो दिक्कत।
चला देखा, चलिए देखिए p -1 बराबर -1। चलो देखो, अरे हल्ला काहे करते हो, वैसा नहीं करो। चलिए देखिए, बताइए तो यहाँ पे +3 गुना -1 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, अभी सीखा है। +1 आएगा ना, क्या है कि सम संख्या ऊपर है तो +1 प्लस लिखो चाहे आगे ना लिखो। अब फिर से प्लस, अब बताओ 3 में -1 से गुना करेंगे तो, अच्छा प्लस ना लिखे डायरेक्टली लिख दे, क्या है सर जी, तो प्लस और माइनस क्या होता है, अब गुना में ना तो प्लस माइनस माइनस, और 3 में 1 से करेंगे तो अब +1 लास्ट वाला छोड़ दे, कोई दिक्कत। चल आप देख लो तो, -1 छोड़ दे। अब बताइए प्लस एक रो आगे कुछ नहीं तो प्लस प्लस प्लस, और 3 में 1 से करेंगे तो 3, अब -3 अब +1। अब जरा देखिएगा कि सर जी 3 खत्म, क्या 3 में से 3 उड़ गए, 3 में से 3 गया था, और देखिए 1 + 1 क्या हो गया, खत्म। बताइए तो, यानी कि p जब x के जगह पर -1 रखे, p × -1 तो हम लोग के क्या गया शेषफल 0, कोई दिक्कत। तो बताइए अतः शेषफल बराबर 0 आंसर। आप लोग भी ये वाला जो है सब में लिख लीजिएगा, पांचों में हम नहीं लिखेंगे, क्या कि बार बार टाइम खराब होगा, है ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो आप लोग पांचों में लिख लीजिएगा 1 2 3 4 5 कि शेषफल प्रमेय के अनुसार p × x बराबर इतना है को g × x इतना से भाग देने पर। चलिए सब बना लीजिए, चलो स्क्रीनशॉट लो, बनाइए आप लोग, पांचवा बनाओ, चौथा पांचवा, क्योंकि 3 आप लोगों को बता दिया है। देखिए हम अभी बता रहे हैं, हो गया, ये विधि उतार लो तो जल्दी जल्दी उतारिए, तब तक पॉज कर दीजिए। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो और उतार लो, हाँ जी, क्योंकि आप जाओ। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बचवा। चलिए बार बार ये वाला नहीं लिखेंगे, शेषफल प्रमेय के अनुसार वाला, ठीक है। चलो माना px बराबर कितना है, अब px बार बार नहीं मिटा रहेगा ना, x³ + 3x² + 3x + 1, कोई दिक्कत। अब gx बराबर हम लोग क्या मान लिए 0, gx के मान क्या दिया हुआ है, x - 1/2 बराबर 0, तो x के मान निकाल लीजिए, इस तरफ माइनस में उस तरफ जाएगा था प्लस में, निकल गया, निकला ना x के मान 1/2। अब पुट कर दीजिए, चलिए पुट कीजिए, तो पुट करो, x³ + 3x² + 3x + 1, है ना, x के जगह पर पुट कीजिए, कितना 1/2, 1/2 के क्यूब प्लस में 3 × 1/2 के स्क्वायर प्लस में 3 × 1/2 प्लस में 1, कोई दिक्कत। चलिए आगे, चलो आगे देखो, चलो देखो p 1/2 बराबर, बताओ 1/2 के क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1/8, है ना, प्लस 3 × 1/4, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 1/4 प्लस 3 × 1/2 प्लस में 1। चलिए 1/8 प्लस 3 ऊपर, 3 में 1 से था, देखो अच्छा से समझ लो, बट्टा में कुछ नहीं तो 1, और ऊपर में ऊपर से गुना करते हैं, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई में नीचे वाला से नीचे में, तो 3 आ जाएगा 4 प्लस में, उसी प्रकार से इसमें भी 3 में 1 से था 3, और नीचे के नीचे छोड़ देते हैं प्लस में 1। अब देखो भिन्न के जोड़ बनाने के लिए 1, बताओ बट्टा में कुछ नहीं तो क्या रहता 1 रहता है ना। चलिए बनाइए तो, 8 4 2 1 के एलसीएम क्या होगा, कौन बता दो क्या 8 4 2 के 2, 4 2 1 2 2 1 2, क्योंकि 8, बताइए 8 4 2 के कितना आ गया एलसीएम 8। चलिए अब बताओ अब क्या करना है, ये दोनों में भाग, तो एक आएगा ऊपर वाला से गुना, 4 दूना के 8 3 दूना के 6, इसमें बताओ 2 चौके 8 चढ़ती है 12, 1 में 8 से डिवाइड तो 8, और 8 में 1 से गुना था
8, कोई दिक्कत? चलिए तो 6 1 7, 12 7, 19 7, 27, 27 बट्टा 8, कोई दिक्कत? तो बताइए P1/2 यानी कि शेषफल कितना आ गया? अतः शेषफल बराबर 27/8 आंसर। स्क्रीनशॉट जल्दी लो, जल्दी ले लिए क्योंकि ऑफलाइन वाला को बताए हुए हैं। आप लोग जल्दी लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए नेक्स्ट आप लोग उतार लेना, ठीक है, बार बार, और यहाँ पर लिख लीजिएगा। हाँ जी, हाँ हाँ जी, काहे नहीं बना सकते, लेकिन x+1 दिया हुआ था, x+1 है ना कीजिएगा। हाँ तो ऊपर इस तरफ प्लस में 1 तो उस तरफ जाएगा था। यहाँ पर ऐसे आप लोग रखोगे x-1 बराबर 0, हाँ तो ये फिर +1 आपका चढ़ जाएगा, तो आपका फिर आंसर नहीं आएगा। जो आपका gx देले है, भाजक जो देले उसी से ना दीजिएगा, डिवाइड, है ना। चलिए ये दोनों छोड़ देते हैं, बाकी सब मिटा देते हैं। आप लोग लिख लीजिएगा, लिख लोगे शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1 को gx x-1/2 से भाग देने पर बार बार लिख लोगे सब क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए चलो बैठाइए। आपकी कितना है गुरु? x। देखो gx कितना दिले? x अब बराबर 0, तो आपकी तो x बराबर 0 मान ऐसे निकल गया, है ना। चलो अब बैठा लो, तो बार बार ये लिखेंगे नहीं जी। अब x की जगह पर कितना है? 0, बैठाइए 0। x की जगह पर कितना बैठाएंगे? 0। 0 के क्यूब प्लस 3 गुना 0 के स्क्वायर प्लस 3 गुना 0 + 1। चलिए बता दो 0 के क्यूब कितना होता है? 0 के 3 बार गुना करो, कितना आएगा? 0 प्लस 0 का स्क्वायर 0, और 0 में कोई भी संख्या से गुना करो, चर या अचर हो, 0 ही रहेगा। तो 0 प्लस, आप बताओ तो 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0, अब प्लस 1, 0 जोड़ो चाहे ना, तो कितना आ गया? 1, है ना। तो शेषफल आपका कितना आ गया गुरु? शेषफल बराबर 1। देखा, ये भाग विधि से हल्का शेषफल प्रमेय के अनुसार वाला, है ना। चलिए बन गया आपका। इतना जल्दी भागा वाला नहीं बनता, है ना। चलिए हम लोग अब कितना जाएंगे? चौथा, तीसरा बन गया, और तीसरा नहीं बना, देखो तो। चलो चौथा के सॉल्व करेंगे। चौथा के जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिए। चलिए चलो अब चौथा बना लीजिए परे, है ना। ये बना लेते हैं चौथा। चौथा बनाइए तो, चलिए बनाइए तो, बताइए px बराबर आपका इतना देले है। अब gx बराबर क्या मान लिए थे? 0। gx कितना देले है? आपकी ध्यान दो एकदम बढ़िया से, चौथा आप लोग को भी नहीं बनवाए थे। कितना देले gx? x प्लस पाई, है ना, बराबर 0। अब बताओ तो x बराबर प्लस में पाई इस तरफ, उस तरफ जाके माइनस में पाई होगा ना। 10 मिनट और रुक जाओ, उसके बाद आपका पूरा खत्म। बताइए प्लस में पाई इस तरफ, उस तरफ कितना होगा? अभी टाइम 5 मिनट दे रही है। चलिए x के मान निकल गया, अब पुट कर दो, कीजिए पुट। x की जगह पे माइनस पाई कर दिए, पुट करो। चलिए x की जगह पे माइनस पाई के क्यूब प्लस 3 गुना माइनस पाई के स्क्वायर प्लस 3 गुना माइनस पाई प्लस में 1। चलिए माइनस पाई के क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? बताइए तो, कौन बता सकते हो? हाँ 22/7 नहीं लेना है, पाई में रखना, तो माइनस पाई के क्यूब, है ना, प्लस देखिए तो। अच्छा यहाँ पर देखो तो 3 गुना माइनस पाई के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? माइनस पाई का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? बताओ। काज नहीं, अभी ना बताया कि सम संख्या पावर में रहेगा तो क्या आएगा? माइनस वाला पॉजिटिव में, यानी कि पाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, आ गया। चलिए एक में डायरेक्ट कर दें, हाँ कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस, और 3 में पाई से गुना करेंगे तो 3 पाई, कोई दिक्कत? अब प्लस 1, है ना। अब बताओ तो, अब बताइए तो
माइनस पाई के क्यू वाला छोड़ दे। अब बताओ 3 में पाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई स्क्वायर। फिर से 3 गुना पाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 पाई स्क्वायर। तो प्लस में 3 पाई स्क्वायर, माइनस में 3 पाई, प्लस में 1। हो गया आपका आंसर। शेषफल बराबर माइनस पाई क्यू प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1। आंसर हो गया। अतः शेषफल बराबर, चलिए ये उतार लीजिए क्योंकि आप लोग को भी ये नहीं बनवाया हुआ था। यहाँ पे लिख लीजिएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार वाला, ठीक है? हाँ चमक रहा है बोर्ड। वीडियो पॉज करिए। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आप लोग भी नोट्स में बनाइएगा। तब तक ये लोग लेट करेगी तो हम लोग वीडियो पॉज करते हैं, और लेट करेगा चुट्टन। अभी नहीं उतारे हैं। इतना देरी उतारने में करोगे, इसीलिए वीडियो पॉज कर देते हैं। आप लोग इतना देरी करते उतारने में, लंबा वीडियो खींचा जाएगा। नहीं नहीं रोकिए, अब नहीं रोकिए। ऐसी बानी देखिए बार-बार रवि रंजन नहीं कीजिए। चलिए हो गया। हाँ हटाइए ना। नहीं भैया नहीं हुआ। लास्ट बचा हुआ है। भैया रुकिए रुकिए, एक स्टेप छोड़ दीजिए कम से कम। ठीक, पूरा मिटा दीजिए, हो गया। नहीं भैया मिटा दीजिएगा। चलिए नहीं पहले उतार लो। चलिए पांचवा लास्ट, पांचवा लास्ट कितना दे ले? जी एक्स के मान 5 प्लस 2x दे ना बराबर 0। तो x के मान निकालना है तो 2x छोड़ दे, 2x छोड़ दे। अब बताइए प्लस 5 ऊपर से उस तरफ जाके है ना, x बराबर -5। 2 कौची के साथ था? x के साथ। किसी में गुना में उस तरफ जाके था भागा में। बताओ x के मान कितना निकल गया? -5/2 है ना। चलिए अब मिटा देना। रुक जाइए रोहन सरवाना। चलिए अब देखो, अब लिख लीजिएगा यहाँ पर लिख लीजिएगा शेषफल प्रमेय के अनुसार। चुप, अरे इतना शोरगुल तुम लोग करता क्लास बनाने में। चलिए अब यहाँ पर रुकिए और देखो यहाँ पर शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर इतना को gx बराबर इतना से भाग देने पर यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग भी। चलिए अब मान बैठाइए, x के जगह पर कितना बैठाओगे? -5/2। पगा लिया, समझ में नहीं आता? नहीं मतलब मारते हैं तो गजब आले भाई। हरिये सर ठीक करा तुम लोग के। चलो देखा, x के जगह पर -5/2 पुट करेंगे। कीजिए -5/2 के क्यू प्लस 3 गुना -5/2 के होल स्क्वायर है ना। आगे प्लस 3 गुना x के जगह पे -5/2 और प्लस में 1। देखिए तो आ रहा है ना पूरा चांदनी से के कट नहीं ना रहा। चलिए -5/2। चलो बताओ तो -5 के क्यू कितना होगा? कौन बता सकता है? माइनस में कि प्लस में? हाँ काय के ऊपर भी पावर में विषम संख्या है। चलिए माइनस में 125। अब बताए 2 के क्यू कितना होगा? 8। तो दोनों के लिए माइनस बीचवा में रख दे, बचवा रख दीजिए। चलिए प्लस 3 है तो 3 गुना है तो गुना। -5 का स्क्वायर कितना होता? खाली 25 का सम संख्या पावर में होगा। और नीचे बताओ 2 का स्क्वायर 4 प्लस। अब बताओ गुना करो तो बचती है 15। तो डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस कर दीजिए। प्लस माइनस माइनस अब बचती है 15/2 प्लस में 1। कोई दिक्कत? आगे देखो माइनस में 125/। अब प्लस 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 से 25 दिए कितना होता है? 75/4 माइनस में 15/2 और प्लस में 1। अच्छा 1 के बट्टा में कुछ नहीं था है ना। अब बताओ एलसीएम लो तो 8 4 2 के एलसीएम
8 अभी निकाले थे। अब बताओ 8 से 8 में डिवाइड देंगे तो 1 1 में 125 से गुना कर दो तो वो उतने रह जाएगा, है ना। प्लस 4 दूना के 8 75 दूनी 150 माइनस 2 चौके 8 15 चौके देखिए 2 में 8 से डिवाइड देंगे तो 4 ऊपर वाले में गुना करो 15 चौके 60 प्लस 1 में 8 से तो 8 और 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो बताओ तो कितना आएगा। माइनस वाला को जोड़ लीजिए, प्लस वाला को जोड़ बताओ लीजिए, माइनस वाला को एक साथ कर लो तो 125 और 60 कितना होता है 185, लेकिन माइनस में एक के जैसा चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा, चिन्ह अपने लेके बैठ जाएगा। फिर एक दोनों एक के जैसा चिन्ह है, चुप, ये दोनों एक के जैसा चिन्ह है। 150 और 8 कितना होता 158, चिन्ह अपने लेके बैठ गया बट्टा में 8। अब बताओ 185 में से 158 घटाएंगे तो कितना बचेगा, काहे कि अलग अलग चिन्ह तो घटेगा। 185 में से 158 तो बताओ तो 15 में से 8 गया तो 7 और 7 में से 5 गया तो 2 1 1 खत्म माइनस 27, काहे कि ज्यादा वाला के चिन्ह लिखते हैं 8 आ गया। ये क्या निकल गया शेषफल, क्या निकला शेषफल बराबर -27/8 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए खत्म हो गया आपका। अब दूसरा तीसरा 5 मिनट और 5 मिनट और, तब तक वीडियो पॉज करते हैं क्वेश्चन लिखने के लिए, ठीक है। आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, चलिए कर दीजिए वीडियो पॉज। चलो तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है गुरु, देखो तो x³ प्लस ax² प्लस cx माइनस 1, cx माइनस सॉरी 1 नहीं है, a है, a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, एकदम पहले के जैसा है। चलो सॉल्व, माना px आपका दिया हुआ है x³ प्लस ax² प्लस cx माइनस a। अब gx बराबर 0 कितना मान ले, gx बराबर कितना मान ले 0। बताओ gx कितना है x माइनस a। अब बताओ तो x के मान निकाल दे, इस तरफ माइनस है उस तरफ जाएगा था। अब यहाँ पर लिखने के लिए क्या सिखाया गुरु, शेषफल प्रमेय के अनुसार, उधर नहीं जाएगा, शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर कुछ ही था x³ प्लस ax² प्लस 6x माइनस a को gx बराबर x माइनस a से भाग देने पर। कोई दिक्कत? अब पुट कर दीजिए, मान पुट कर दो। px बराबर x³ प्लस ax² प्लस 6cx माइनस a। चलिए x की जगह पर पुट कर दो, x के मान कितना आया था बताए तो, कितना आया था आगे देखो, x की जगह पर कितना रखे a। चलिए पुट कीजिए तो a के क्यू प्लस a गुना a के स्क्वायर प्लस 6 x की जगह पे a माइनस में a। चलिए भैया गुना करके ना लिखते हैं, हाँ जी बस लिख रहे हैं, रुको तो बताओ a के क्यू कितना था, एक क्यू प्लस में a, और बताओ a स्क्वायर के a स्क्वायर, तो बताए तो a और a स्क्वायर, बताओ एक कर पावर कुछ नहीं तो 1, और पद में पद से गुना करेंगे तो पद रह जाएगा, और पावर जुटता है तो इसको डायरेक्टली a क्यू कर दे, कर दीजिए, है ना। ऐसे भी a गुना a स्क्वायर करेंगे तो एक क्यू आएगा, प्लस में 6 में a से गुना करो तो 6 है, और माइनस में a। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखो तो, आगे देखो एक क्यू प्लस एक क्यू, कोई दिक्कत? हाँ आगे देखो प्लस में 6a माइनस में a, है ना। अच्छा क्वेश्चन सही था, माइनस में देखो, वही कहें कि माइनस में है, माइनस कर लीजिएगा गुरु, क्वेश्चन माइनस में, ठीक है, प्लस में हम लोग कर दिए, एगो प्लस में एक क्यू हो जाएगा, एगो माइनस में, तब ना कटेगा, वही तो। चलिए देखिए तो हो गया, माइनस में था, सॉरी क्वेश्चन माइनस में था, ठीक है। देखिए माइनस में, अब बताओ तो ये प्लस में ये आ गया, अब ये दोनों जाएगा। अब बताओ 6a में से एगो a घटेगा तो के गो a बचेगा, 5 गो a, है ना। बताइए pa के मान आ गया। अब बताओ शेषफल कितना निकल गया,
अरे 5 को समझाए ऐसा सर जी, ये सबके अतः शेषफल बराबर 5 है। मिला लो आप आंसर। 5 को समझाया ऐसा, समझे? क्या को समझा? चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला क्वेश्चन खत्म, पांचों, पहला के पांचों खत्म। ये दूसरा क्या आपका था, दूसरा के ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलिए, आई होप आप लोग ले लिए होंगे। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए इसको क्लीन करते हैं। कर लो बाबू, कर लो बचवा। ना समझ में आए आप लोग कमेंट्स में बता दीजिएगा, ठीक है? फिर से हम फिर से समझा देंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, हल्ला नहीं करो लास्ट क्वेश्चन में। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन आपका है। चलिए सुनिएगा, आप एकदम अच्छा से सुनो। तो पहले देखिए, तो जांच कीजिए कि, ये आपको जांच करने के लिए बोल रहा, जांच कीजिए कि 7 + 3x क्यूब + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो हम आप लोग को सिखाए हैं कि अगर x के मान इसमें निकाल लेना है और पुट कर देना है ना। फिर से ये px और ये gx है, तो जो gx के मान है, जब x के मान निकलेगा तब px के मान पर पुट कर देना है। अगर आपका सॉल्यूशन करने में, सॉल्व करने में अगर 0 आ जाए तो वो आपका गुणनखंड है, और 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। खत्म। चलिए कर लेते हैं हम लोग। बताओ तो, सब क्वेश्चन में जो किए थे वही क्वेश्चन में माना। px बराबर कितना दे ले, बताओ तो? 3x क्यूब प्लस में 7x दिया हुआ है। हाँ दिया हुआ है। अब आगे बताओ, gx बराबर 0 माने थे? हाँ ना, तो ये ना करना था तो एक विधि और ना बताया है। बताओ तो एक और विधि क्या बताए थे? 7 + 3x बराबर 0 रखने पर। दो विधि से है ना, कोई भी कर लीजिए। अभी x के मान निकल जाएगा, 3x छोड़ दो, प्लस में ऊपर जाके x के साथ 3 कोची में गुना में ऊपर जाके, कोई दिक्कत? फिर वही चीज आप लोग को लिख लेना है। अब पुट कर दो मान x के जगह पर। px बराबर 3x क्यूब + 7x, x की जगह पर पुट कीजिए। कितना कीजिएगा? माइनस में 7/3, 3 गुना -7/3 के क्यूब प्लस में 7 गुना x की जगह पर कितना लिखना? कोई दिक्कत? अच्छा अब बताओ तो जरा, सिखाए थे कि कोई भी संख्या और अगर माइनस में आप पावर अगर विषम संख्या हो तो माइनस में आंसर, अगर पावर सम संख्या हो तो प्लस में। बताए थे। चलिए कर लीजिए, कर लो, करो। 3 गुना -7 के क्यूब कितना होगा, कौन बता देगा? कितना होगा जी? 200? अरे 49 7 216, 9 7 63, 7 7 49, 9 7 63, 6 7 के 28, 34, 6 के ना होता है, 6 के क्यों 216, 343। हाँ इसीलिए 343 होगा। नहीं जी 343 होगा माइनस में, इसीलिए तो स्पष्ट करने के लिए कर लिया। ठीक है चलिए बताए, 3 के क्यों कितना होगा? 9। आई माइनस दोनों के लिए होगा। अच्छा सॉरी स्क्वायर कर दिए, सॉरी 27 होगा। 3 के क्यों कितना होगा? 3 3 9 9 27। अब बताओ यहाँ पे डायरेक्टली कर दे, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस है ना, गुना में है, प्लस माइनस था माइनस। 7 7 49, अब बट्टा में 3 है था, कोई दिक्कत? चलिए अब जरा करो तो, प्लस माइनस माइनस, 343 में 3 से गुना कीजिए, 343 में 3 से करो गुना, 3 3 सुनिए ना, तिरछा तिरछी नहीं काट सकते हैं, 3 और 27। नहीं, पॉजिटिव में कभी भी बीच में पॉजिटिव नेगेटिव हो तो नहीं काटिएगा तिरछा तिरछी। ठीक है, 3 3 9 4 3 12, 12 के 2 हाथ में 1, 3 3 9 1 10, 3 3 9 4 3 12, 3 3 9 1 10, कितना आ गया? 1029। अब बट्टा में 27 के 27 है। क्यों क्यों? क्योंकि अगर हम बट्टा में एक ऊपर वाला के साथ गुना करेंगे नीचे वाला के साथ, तो कितना हो जाएगा? 27 के 27 है माइनस 49/3। अब 27 और 3 के एलसीएम निकाली तो कौन निकाल लोगे? कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताओ तो? 27। 27 और 3 के 3 9 1 9 3 27 आया ना? 27 आया कि नहीं? चलिए कर लो,
27। अब बताओ ये दोनों में डिवाइड तो 1, 1 में गुना करेंगे तो वही रहेगा, बीच में माइनस है तो माइनस। अब बताओ 3 में क्या, 3 में 27 और 49 में कितना से गुना करेगा, 9 से। 9 में 81, हाथ में 8, 9 चौके 36, 36 8 44, 36 8 44 ना, 42 कहाँ से होगा, 8 100 14 3 1 4 441। कोई दिक्कत? चलिए इधर देखो, इधर देखो बचवा, चलो अब बताओ तो, देखिए ना बार बार अच्छी कर रही है। और इधर देखो बताओ, -1049 और -441 जुड़ के कितना आएगा, देखो -1029 और -441 कितना आएगा, 1400, 9 1 10, 4 2 6 1 7, 4 1 माइनस में और बट्टा में 27। आप नहीं कर सकता है। बताओ 0 आया, बताओ तो 0 आया। क्या बोले कि अगर x के मान पुट कर दीजिएगा और पुट करने पर अगर आपका शेषफल 0 आए तो गुणनखंड है, अगर 0 नहीं आए तो गुणनखंड नहीं है। तो लिख देंगे चूंकि p -7/3 डज नॉट इक्वल टू 0, तो अतः ना, तो इसीलिए लिख दो, इसीलिए 7 + 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है। कोई दिक्कत? खत्म आंसर। चलिए उतार लीजिए, देख लो भाई, एक बार देख लेना, सॉल्व गलती है, सॉल्व सही है कि गलती, क्या है कि जल्दी जल्दी सॉल्व किया, ठीक है। तो चालू है, तो चलिए आपकी क्लास प्रश्नावली 2.3 खत्म हो गया। आज की क्लास आपकी यहीं तक। अगर क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, शेयर भरपूर कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.4 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।